उधर राजस्थान में सिरोही जिले के नायनवाड़ा गांव में एक परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ गई। दरअसल परिवार के मुखिया की तपेदिक की बीमारी से जकड़ा हुआ था, तो दूसरे के पांव को गठिया बीमारी ने परिवार के रोजी रोटी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी बेटे के कंधे पर आ गई। लेकिन उसकी उम्र महज 17 साल है। ऐसे में उसे ना तो मनरेगा से दिहाड़ी मिल रही है और ना ही उसे काम पर रखा जा रहा है। और खाना खावानो नहीं अस्पताल क्या करें दे जाना ने मारे खूब मुसीबत है। मुँह हो तो कोई धंधा का भी जो धंधा माते जब टाबर मिलो तो नहीं ढुकाता तो टाबर मम्मी बटे 500 घरे मिले तो मारे मूडी बस अतरू मोरे मुसीबत है खूब आवे तो कोई सरकार माँ बापे को कटाकर मोरी सुविधा कर। ये दर्द भरी दास्तान राजस्थान के सिरोही जिले के नायनवाड़ा गांव से है। गांव का ये मकान बाहर से जितना वीरान है, भीतर से उतना ही उदास है। दरअसल घर में परिवार की मुखिया बीमारी की चपेट में है। पिता को टीबी की बीमारी ने जकड़ा हुआ है, तो मां को गठिया की बीमारी ने लाचार बना दिया है। स्थिति बहुत खराब है। आज मेरे पिताजी बीमार है, पिताजी बिस्तर पे पड़े और मम्मी बीमार है। मम्मी पैर के कारण नहीं चल पा रही है और पिताजी भी टीबी की बीमारी है, इसलिए नहीं रोजगार मिल रहा है हमें। दुकानदारों के पास कई बार मैं गया तो भी मुझे सहायता नहीं मिली। पिता बिस्तर पर हैं, मां चलने फिरने से लाचार, जबकि परिवार की माली हालत बेहद कमजोर है। घुटनों के बल बैठे परिवार के लिए रोटी की जिम्मेदारी समय से पहले नाबालिग बेटे के कंधों पर आ गई है। लेकिन कम उम्र के चलते इसे न नौकरी मिल सकती है, न मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी। ऐसे में 3 जनों के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। मनरेगा में गया तो वहाँ से भी नहीं करा रहे काम और नहीं मुझे कोई सहायता मिल रही है। तो सरकार को मैं कहना चाहता आप कैसा आप दे और नहीं तो मेरी घर की स्थिति बहुत खराब है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं। नायनवाड़ा गांव का ये परिवार बीमारी और भुखमरी की बीड़ियों में जकड़ा हुआ है। कांग्रेस की गहलोत सरकार पर स्थानीय भाजपा विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विधायक साहब की माने तो राज्य सरकार ने गरीबों को अब तक जनाधार कार्ड नहीं दिए हैं। परिवार के पास जनाधार कार्ड होता तो दवा का इंतजाम हो जाता। अभी जो मौजूदा सरकार है इसका रवैया इस प्रकार का है, इसमें पूरी राजनीति की जा रही है। जैसे हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं, जैसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष लूबाराम जी अभी वर्तमान में डीसा कमेटी के मेंबर हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर से फोन आया था, हमारे कोई उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो गए तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की कि आप कैसे गए, जबकि उन्होंने परमिशन लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज की क्योंकि उसके ऐसे कारनामे साबित न उसकी कमियां को लोगों के सामने मतलब उजागर न, इस वजह से एफआईआर दर्ज की। लेकिन हमारे जो जिस प्रकार से बीमारी के लिए लोग मर रहे हैं, इन्होंने कहा जन आधार कार्ड चालू करेंगे, आज दिन तक नहीं किया और गरीब लोग लूटे जा रहे हैं। और इस प्रकार की बहुत बड़ी विडंबना इस सरकार की, 1 रुपया क्वारंटाइन के अंदर इस महामारी में सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा। रोजी रोटी और दवा के लिए तरस रहे परिवार की हालत नेटवर्क 10 से जानने के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमाराम देवासी कहते हैं परिवार की हर संभव मदद की बड़ी कोशिश की जाएगी। विकास अधिकारी महोदय और जिला कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे कि उसी परिवार को कानून के दायरे में रहकर किसी भी तरीके से रोजगार दिया जाए, क्योंकि उस परिवार की बहुत हालत खराब है। हम अब ये बातें जिला कलेक्टर महोदय और विकास अधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे कि कोई भी और ग्राम पंचायत से किसी भी तरीके से उस परिवार को रोजगार दिया जाए, मार्फत से उसको राज्य सरकार के द्वारा उसको सहायता दिलवाई। कांग्रेस सरकार तो हमेशा काम कर रही है, बीजेपी के लोग हैं वो सिर्फ झूठे वादे करते, आता भी नहीं है। राजस्थान के जन मुख्यमंत्री जी है जो जन कल्याणकारी कई योजना चला रहे हैं। सियासत के अपने तीर हो सकते हैं, लेकिन उनसे इंसानियत को घायल नहीं किया जा सकता। लिहाजा जरूरत है नायनवाड़ा गांव के इस बेबस परिवार पर नजरें इनायत करने की, उसके लिए इम्तदाद की झोली खोलने की, ताकि जाहिर हो सके कि राजस्थान में उस पार्टी की सरकार है जो हमेशा दावा करती है कि गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।